वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स रोल इट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी मीडियन के केस में हम कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। यानी कि ये हम टाइप 2 कह सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास क्लास इंटरवल दे रखा होगा, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे रखी होगी, जिसमें से जैसे कि यहाँ पर हमें दो वैल्यू ऐसी है जो नहीं दे रखी है, यानी कि एक x और एक y, इन दोनों की वैल्यू हमें इसमें फाइंड करनी है। साथ ही में इस क्वेश्चन में हमें दो और डेटा है जो गिवन होता है। सबसे पहला हमारे पास जो गिवन होता है वो होता है हमारे पास मीडियन खुद, यानी कि यहाँ पर मीडियन दे रखा हमें 28.5। उसके साथ साथ हमें यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि ये जो फ्रीक्वेंसी इसका टोटल सम, यानी कि इन दोनों की वैल्यूज अगर यहाँ पर होती तो उस केस में हमारे पास टोटल सम कितना होता वो हमें पहले से ही दे रखा है यहाँ पर। तो वो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दे रखी है 60। ठीक है, अब हम इन दोनों की वैल्यू का यूज करके इन x एंड y की वैल्यूज को कैसे फाइंड कर सकते हैं वो हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे CF। तो CF जो होता है वो हमारी फ्रीक्वेंसी का सम होता है कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी का एक एक करके। यानी कि सबसे पहला जो CF हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा खुद 5, उसके बाद में हो जाएगा 5 प्लस x, उसके बाद में हो जाएगा 20 प्लस 5 प्लस x, यानी कि 25 प्लस x, उसके बाद में हो जाएगा 25 प्लस 15, यानी कि हो जाएगा ये 40, उसके बाद हो जाएगा 40 प्लस x और प्लस y, और लास्ट में हो जाएगा 40 प्लस 5, यानी कि 45 प्लस x प्लस y। तो ये हो जाएगी हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप होता है कि सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है उसे हम शॉर्टलिस्ट करें, उसके बाद उसके कॉरस्पॉन्डिंग लोअर लिमिट और f वो फाइंड करें। तो हमारे पास हम चेक कर सकते हैं कि जो सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो है 20 वाली। तो ये जो फ्रीक्वेंसी होगी ये हो जाएगी हमारी f। ठीक है, उसके बाद में उसकी कॉरस्पॉन्डिंग में जो ऊपर वाली होती है, यानी कि ये वाली, ये हो जाएगी हमारी CF की वैल्यू। इसी के कॉरस्पॉन्डिंग में जो लोअर लिमिट होती है वो होती है हमारी L। तो ये हो जाएगा हमारा इसके अंदर L। उसके बाद में हमारे पास L आ गया, F आ गया, CF आ गया, N, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी दे रखी है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो मैं मीडियन का फॉर्मूला ऑलरेडी आपको मालूम है कि मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो मैं यहाँ पर आपके लिए लिख लेता हूँ कि जो मीडियन इज इक्वल टू L प्लस N अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो ये होता है हमारे मीडियन का फॉर्मूला। तो हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्ट में करूंगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट अब रह गया है। तो मीडियन की जगह हमें दे रखा है 28.5, L की जगह हमें दे रखा है 20 प्लस N अपॉन 2, यानी कि 60 अपॉन 2, जो कि हो जाएगा कितना 30, माइनस CF हमारे पास कितना है 5 प्लस x। तो यहाँ पर ये 5 प्लस x। ठीक है, उसके बाद में f कितना है हमारा, f है हमारा 20 इंटू h है हमारा 10। ठीक है, तो इसको हम देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पर 0 से 0 को कैंसिल आउट कर देता हूँ। ये 5 अंदर जाएगा माइनस का, तो ये -5 और ये माइनस x, जो कि 30 माइनस 5 हो जाएगा 25। ये माइनस प्लस माइनस, यानी कि यहाँ पर ये हो जाएगा कुछ 20 प्लस 30 माइनस 5 माइनस x, यानी कि हो जाएगा 25 माइनस x अपॉन 2। ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस 20 को भेजेंगे लेफ्ट हैंड साइड में और 28.5 से इसको लेस कर देंगे। यानी कि यहाँ पर मैं इसको पार्ट को लिख रहा हूँ 28.5 माइनस 20 इज इक्वल टू 25 माइनस x अपॉन 2। इन दोनों को मैं माइनस करूँगा तो हमारे पास कुछ हो जाएगा 8.5 के समथिंग इज इक्वल टू 25 माइनस x अपॉन 2, 25 माइनस x अपॉन 2, ऐसा कुछ हो जाएगा हमारा ये वाला पार्ट। अब हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8.5 के साथ x। तो 8.5 इंटू 2 करूंगा तो हमारे पास कुछ आ जाएगा 17। x की वैल्यू निकालने, क्योंकि ये x यहाँ पर माइनस में है तो ये हमारा जाएगा उस साइड लेफ्ट हैंड साइड में, और 17 को मैंने भेज दिया राइट हैंड साइड में। तो 25 माइनस 17, तो अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूं तो हमारे पास आ जाएगा कुछ 8। चेक कर लेना एक बार कैलकुलेशन। यस, x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 8। अब हम बात करेंगे कि y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी वहां पर फ्रीक्वेंसी का टोटल सम निकाल लिया था जो कि था हमारा 45 प्लस x प्लस y इज इक्वल टू कितना था हमारा 60। x कितना है हमारा 8
तो हम x की वैल्यू यहाँ पर जो है वो पुट करके इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देख लेते हैं कि जो है y की वैल्यू कितनी आएगी। 45 प्लस 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 60। 45 प्लस 8 हो जाएगा हमारा 53, यानी कि जो y की वैल्यू है वो आ जाएगी हमारी 7 के समथिंग। तो एक बार चेक कर लेते हैं हमारा आंसर। 60 माइनस 45 माइनस 8, तो 45 प्लस 8 हो जाएगा हमारा 50 और 3 53, और x हो जाएगा हमारा, y हो जाएगा हमारा 7। तो ये हो जाएगी हमारी y की वैल्यू और ये हो जाएगी हमारी x की वैल्यू। तो इस टाइप से हम जो है वो मिसिंग फ्रीक्वेंसी मीडियन के केस में किस टाइप से फाइंड करते हैं वो भी हमने देख लिया। अब हम टाइप 3 की बात करेंगे जो कि मॉड है, और मॉड के क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं, तो उसमें हमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।